जो ये क्लास 5 की साइंस और आज जो है हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। रिवीजन हो चुका है, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इन सब के बारे में हम खूब अच्छे से बता चुके हैं। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नया चीज़ तैयार नहीं होता, नया चीज़ नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में कोई नया चीज़ बनता है और फिर उसी नई चीज़ से हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो सॉलिड होगा, ये हम बता चुके, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये क्लास 5 की साइंस है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सबसे कम होता है वो सॉलिड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ये सब हम करवा चुके, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसमें हो जाएगा गैस। गैस का ना तो डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, तो स्टीम, ऑयल, आइस, ठीक है, एंड वुडन ब्लॉक। बोला कि इसमें जो है इसका अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो वुडन ब्लॉक का तो होता है, आइस का भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है, इन सब का होता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, तो ऑयल इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे स्टीम भी है तो इसका ना तो डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ तक रही। फिर अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहचानेंगे कि इसमें कौन है केमिकल चेंज, ठीक है। तो पहले हम इसमें टिक लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में जानते हैं ना, नया चीज़ बनता है। तो प्लफिंग फील्ड एक केमिकल चेंज है, इसमें कोई नया चीज़ बनता है नहीं बनता है। मेल्टिंग वैक्स, इसमें कोई नया चीज़ बनता है, कोई नया चीज़ नहीं बनता है, ठीक है। बर्निंग पेपर, फोल्डिंग अ पेपर, तो यहाँ पर बर्निंग पेपर जो होगा, जैसे ही हम पेपर को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो जो जलने का काम होता है ये एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। इसको जैसे ही जला दिए तो ये राख हो गया। फोल्डिंग पेपर, पेपर को अगर हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो भी वो पेपर ही रहेगा, ठीक है, तो भी ये पेपर ही रहेगा और ये कोई दूसरा चीज़ नहीं बन जाएगा। तो बर्निंग पेपर, फोल्डिंग, और तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बर्निंग पेपर, ठीक है। पेपर को अगर हम जला देते हैं तो एशेज तैयार होता है, राख तैयार होता है ना। जैसे कि हमने बताया था ना कि मैच स्टिक को जो जलाते हैं तो पहले वो लकड़ी रहता है और जलने के बाद वो राख बन जाता है, ठीक है। पहले वो लकड़ी रहता है और जलने के बाद वो राख हो जाता है, ओके। तो जो वो रहता है उसको फिर वो रिएक्शन करने के बाद फिर वो चेंज होने का दूसरा चीज़ बन जाता है, ठीक है। और फिर से उसको उसी के ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि पेपर जल गया, पेपर को अगर हम लोगों ने फोल्ड किया, ठीक है, कोई बुक लिया या फिर कोई नोटबुक लिया, उसके पेपर को हम लोगों ने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड कर दिया तो इससे क्या हुआ कि वो स्टिल पेपर ही रहा, ठीक है, वो पेपर ही रहा, वो कोई दूसरा चीज़ नहीं बन गया। तो पेपर को हमने जो फोल्ड किया तो वो पेपर ही रहा। लेकिन अगर हमने पेपर को जला दिया तो फिर वो राख हो गया, वो पेपर नहीं रहा, ठीक है, फिर वो पेपर नहीं रहा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, बर्निंग पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, इसमें कौन ऐसा है जो फिजिकल चेंज होगा। बेकिंग केक, नेवर। बर्निंग पेपर, नेवर। बॉइलिंग एन एग, ठीक है।
नेवर, ये भी फिजिकल चेंज नहीं है। तो फिजिकल चेंज क्या है? प्लॉफिंग फील्ड, पहला जो ऑप्शन है वो है फिजिकल चेंज। खेत को जोतने के बाद फिर से वो खेती रहेगा। अंडा उबालने के बाद फिर वो चेंज हो जाता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। आप फिर उसको उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, फिर उसको उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन वर्ड फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक द मैटर। स्मॉल पार्टिकल्स जो मैटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं जो मैटर को फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, MOLECULES। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आज घर पे हैं, घर पर से पढ़ा रहे हैं, कल हम स्कूल जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन से करवाएंगे। ठीक है, सेकेंड है द स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, INTERMOLECULAR, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन है मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, उसको जब घोला जाता है, जैसे कि शुगर या साल्ट को वाटर में घोला जाता है, तो शुगर और साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस पर अपना सीट बना लेते हैं। ठीक है, तो जब भी उसको घोला जाता है तो उसको घोलने के बाद क्या होता है, उसको घोलने के बाद क्या होता है कि वो तो जो तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। जब मिक्सचर जो ऑब्टेन्ड होता है, जो मिक्सचर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, एडिंग सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। तो जब भी हम सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो बड़े क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने, जैसे कि शुगर को वाटर में मिक्स करना, तो यहाँ पे शुगर एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है, या फिर आप साल्ट को ही मिक्स कर लें तो जो शुगर और साल्ट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो शुगर साल्ट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूट कहलाता है। और उसको जिस सब्सटेंस में घोलते हैं, मैटर के जिस सब्सटेंस में उसको घोलते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और इस दोनों के मिलने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। फैन ऑन कर लेते हैं। फैन चलने से क्या होता है ना कि इसके पेजेस उड़ते हैं, इसलिए फ़ैन बंद किए हुए थे, लेकिन गर्मी से हमारी हालत ख़राब हो रही है। अ चेंज दैट इज़ परमानेंट, जो चेंज परमानेंट के लिए हो जाता है, टेम्पोररी के लिए नहीं होता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। टू लिक्विड्स दैट मिक्स विद इच अदर, जो लिक्विड्स जो दो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे में खूब अच्छे से घुल मिल जाते हैं, उस लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं मिसिबल। ठीक है, MISCIBLE, मिसिबल। टू लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर, दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से खूब अच्छे से घुल जाए उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, और जो ना घुले उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। मिसिबल का जो एग्जांपल है, जैसे कि
दूध में पानी मिलाना, या फिर जूस में पानी मिलाना, या फिर आप और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। और इमिसिबल का जो एग्जाम्पल है वो विनीगर में ऑयल को मिक्स करना, पेट्रोल में पानी को मिक्स करना, तो ये सब कभी मिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, और जो मिक्स हो जाता है उसको हम लोग मिसिबल लिक्विड कहते हैं। ओके, राइट T for true and F for false. The intermolecular space in gas is very less. जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है गैसेस में इज़ वेरी लेस, वो बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरी लेस इसको नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। आप लोग को अगर लगेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमसे गलत हो रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको फिर से मैच कर देंगे। ठीक है, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, कहाँ से होगा? मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं? कभी नहीं। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए जाकर उसका शेप तैयार होता है। इसका जो कोई शेप नहीं होता है लिक्विड्स का, उसका ये रीज़न है कि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी लूजली होते हैं। ठीक है, लेकिन और लूजली होने के कारण इसका कोई भी शेप नहीं बनता है। लेकिन जो सॉलिड जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने के कारण जो है ये इसका शेप तैयार होता है। अ गैस कैन फ्लो, गैस जो होता है वो फ्लो, बहता है। ठीक है, तो गैस बहता नहीं है, गैस एवोपरेट होता है। ठीक है, गैस एवोपरेट होता है, वो बहता नहीं है। तो पहले तो सेकेंड देख लेंगे, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। इन लिक्विड में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो फॉल्स, सेकेंड फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है गैस कैन फ्लो। ठीक है, अ गैस कैन फ्लो, तो ये हो जाएगा फॉल्स। गैस फ्लो नहीं होता है, वो एवोपरेट होता है। ठीक है, वो बहता नहीं है, वो एवोपरेट, भाप बनकर वो उड़ जाता है। गैस काफ़ी हल्का होता है तो वो उड़ जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। पेपर की जो बर्निंग होती है उसको वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, पेपर की जो बर्निंग होती है वो केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही बोल रहा है बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, तो ट्रू। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, तो ट्रू। अ फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, वो फिर से रिवर्स हो सकता है, तो ये भी ट्रू होगा। तो हो गया। इसमें आप लोग फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स जो वन वर्ड आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार मैच कर लेंगे। फर्स्ट में जो होगा वो होगा मॉलिक्यूल्स। सेकेंड में हमने दिया है द स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड में है सॉल्यूशन, फोर्थ में है केमिकल चेंज, और फिफ्थ में है मिसिबल। ठीक है, और ट्रू फॉल्स में हो गया फर्स्ट में फॉल्स, सेकेंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू, और फिफ्थ में भी ट्रू। ठीक है, तो ये आज के लिए ये है। और फिर कल जो है हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन मैटर, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, और आप लोग को भी जो समझ में आए तो इसके बारे में लिखिए। हॉट्स टेस्ट योर स्किल्स, अप्लाई योर नॉलेज, एक्टिविटीज़, एक्सप्लोर, वर्ड सर्च, ये सब जो हैं ये सब आपको खुद करना होगा। ठीक है, जो हॉट्स हो गया, टेस्ट योर स्किल्स हो गया, अप्लाई योर नॉलेज हो गया, ये सब जो है आपको खुद करना होगा। एक्टिविटी, एक्सप्लोर, ये सब जितने भी है ये सब आपको खुद करना होगा। तो और 2 से 3 दिन में हम लोग क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है और मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं
उसकी रीडिंग में बिल्कुल ही पीछे मत हटिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक से आते हैं, ना कि आपके जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आपको बुक की रीडिंग बहुत अच्छी करनी है। आई होप कि आप लोग का रिज़ल्ट आप लोग को मिल गया होगा, और आप लोग को अगर कुछ डाउट है आपके रिजल्ट्स में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।